नमस्कार। 49 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर बोलने जा रहा हूँ। किस किस प्रकार की गतिविधियाँ आपकी उंगलियों में है, आपके हाथ के पर्वतों पर है, आपकी रेखाएं बताती हैं, इन सबको मैं क्रम से बोलने वाला हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी छोटी कनिष्ठा उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक जब इस उंगली की लंबाई नहीं पहुँचती तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर संघर्ष का सामना करना पड़ता है। यानी आपके जीवन में आपको नौकरी से संबंधित, आर्थिक स्थितियों से संबंधित, कभी कभी वैवाहिक स्थितियों से संबंधित समस्याओं का सामना होता है। तो यानी संघर्ष अवश्य होगा जीवन में, ये पक्की बात हो गई। प्रथम पर्व, मानसिक पर्व, जैसी भी स्थिति है उसके बाद भी व्यक्ति मानसिक रूप से उन स्थितियों से लड़ने के लिए तैयार है। सेकंड पर्वत पर राहु रेखाओं का यदि प्रभाव होता है तो व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत लड़ने झगड़ने का या दूसरे से खामोखा की बहस करने वाला होता है, परंतु यहाँ पर ऐसी रेखा दिखाई नहीं देती, यानी आपका स्वभाव ठीक है। तीसरे पर्व पर बहुत ज़्यादा राहु रेखाओं का प्रभाव नहीं है, बस ये कह सकता हूँ कि कुछ जोड़ के अंदर राहु रेखाओं का हिसाब किताब है। जोड़ का राहु रेखा का मतलब होता है यानी व्यक्ति को कुछ अपने आप स्वयं अपने निर्णय से कर्ज को ओढ़ लेना, बस इतना समझ सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर स्थायी रूप से धन के आगमन यहाँ से दिखते हैं। सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व पर कोई बुरी रेखा नहीं है, यानी कि कोई बीपी का स्थायी रोग नहीं, कोई आँखों का स्थायी रोग नहीं, किसी प्रकार का यहाँ पर अग्नि संबंधित कार्यों से नुकसान नहीं। सेकंड पर्वत पर राहु रेखाओं का प्रभाव, यानी व्यक्ति को राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में कुल मिलाकर के एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि लाभ के संकेत नहीं दिखाई देते। कभी कभी ये रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति राज्य सरकार से कर्ज ले लेता है, लोन ले लेता है और उसकी समस्याएं रहती हैं। तीसरे पर्व की यदि स्थिति को देखता हूँ, यहाँ पर भी हल्की माइनस रेखा हो तो व्यक्ति कुल मिलाकर परिवार में पिता से बहुत ज़्यादा सहयोग प्राप्त नहीं कर पाता। यहाँ पर बात करता हूँ शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली का प्रथम पर्व जैसी भी स्थिति है, माइनस रेखा नहीं है, यानी कि कुल मिलाकर अभी शरीर के अंदर कोई स्थायी रोग नहीं। परंतु सेकंड पर्व पर जब हो जाएं राहु रेखाएं तो व्यक्ति का पैसा डूबने की संभावनाएं और साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन में कर्ज की रेखाओं के रूप में ये रेखाएं जानी जाती हैं। आइए बात करता हूँ तीसरे पर्व के बारे में। तीसरे पर्व पर जब राहु रेखाएं हो जाएं तो व्यक्ति अपने परिवार को संचालन करने में आर्थिक रूप से, क्योंकि शनि का पर्व है, व्यक्ति कुछ अपने आप में महसूस करता है कि भाई मेरे जीवन के अंतर्गत मुझे जो है पारिवारिक स्थितियों को सही रूप से मैं चला नहीं पा रहा हूँ। आपके सेकंड पर्वत पर लेफ्ट हैंड में यहाँ काला तिल है, उसका मतलब होता है कि जीवन में शनि यानी कि ज़मीन से संबंधित चीज़ों को लेने के कारण अधिकतर देखने में आता है कि व्यक्ति पर कर्ज का सामना होता है। वो लेफ्ट में काला तिल है। यहाँ पर बात करता हूँ आपकी मैं बृहस्पति की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। बहुत लंबी नहीं है, यानी कहीं ना कहीं चूक हो गई जिसके कारण ऐसा व्यक्ति चूक कर देता है। बहुत अच्छी लंबाई नहीं है इसकी ज़्यादा। ऐसा व्यक्ति चूक कर जाता है अपने चुनाव करने में। वो चुनाव उसके जीवन में किसी भी कोई बड़ी कार्य से संबंधित होता है, चाहे जॉब से संबंधित हो, चाहे वैवाहिक से संबंधित हो और चाहे ज़मीन जायदाद खरीदने से संबंधित हो। सेकंड पर्वत पर भी राहु रेखाएं दिखाई देती हैं। पत्नी के साथ तालमेल को बना करके रखिएगा, यानी पत्नी से वैचारिक मतभेद अगर राहु रेखाएं हो जाए। तीसरे पर्व पर संतान सुख सहयोग की रेखाएं, यानी व्यक्ति के जीवन में संतान संबंधी समस्याएं नहीं हैं। अब बात करता हूं मैं आपके पास बुध पर्व के बारे में। अगर बुध पर्व से पहले आपका अंगूठा देख लेता हूं। अंगूठे के प्रथम पर्व पर कोई माइनस रेखाएं हो जाए तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत व्यक्ति को आर्थिक समस्याओं से संघर्ष रहता है।
चरित्र से खराबी की रेखा यहाँ पर दिखाई नहीं देती। सेकंड पर्वत पर राहु रेखाओं का होना या आड़ी रेखाओं का होना या माइनस रेखाओं का होना अनिवार्य होता है, क्योंकि वो रेखाएं व्यक्ति को किसी गलत बात में हाँ नहीं मिलाने देती। यदि यहाँ पर ये रेखा नहीं होंगी तो व्यक्ति किसी की बात का सही रूप से जवाब नहीं दे पाता है। आइए बात करते हैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और बुध के पर्व की स्थिति यदि मैं देखता हूँ तो सामान्य रूप से बहुत बैलेंस के साथ बुद्धि रेखा नहीं है। फिर भी मैं इनको स्थिर रेखा बोलता हूँ, क्योंकि ये वो रेखाएं हैं, चाहे स्थिति कुछ भी है परंतु धन के आगमन बने हुए हैं। यहाँ पर बात करता हूँ आपके पर्व की, और वह है आपका सूर्य का पर्व। इसमें एक रेखा जाकर के यदि सपोर्टिंग रेखा है तो इसको बोलते हैं प्रमोशन के लिए चाहना, प्रयास करना, भागदौड़ करना, कैसे मैं अपनी उन्नति करूं, ये तो सहायक रेखाएं हो गई। और ये सीधी रेखा आपके सेंटर तक पहुंच जाए, यानी आपके जीवन में राज्य सरकार से अगर जॉब प्राप्त करने का आप युवा अवस्था में प्रयास करते तो निश्चित रूप से ये रेखा आपको यदि उस समय होगी तो नौकरी दिलाती है सरकार की। यदि ऐसा नहीं होता तो व्यक्ति के जीवन के अंदर रोज़ नियम में 25-30 किलोमीटर की यात्रा करके व्यक्ति नौकरी करने जाता है और दूर स्थानों से भागदौड़ी बनी रहती है। आपके भाग्य पर्व की यदि बात करता हूँ तो भाग्य पर्व पर जो रेखाएं हैं वो मंगल पर्व से, बुद्धि रेखा से बहुत सारी लकीरें जा जाकर इसमें प्रयास करती हैं मिलने का। यानी शनि पर्व तक जाने के लिए काफ़ी रेखाएं दिखाई देती हैं। यानी व्यक्ति संघर्ष कर रहा है भाग्य से धन उत्पत्ति करने का। तो ऐसा नहीं है, दिमाग को चला रहा है, कैसे भाग्य उत्पन्न हो उसके लिए प्रयास कर रहा है। अभी मैं इसको इतना ही बोल सकता हूँ। इनके फल मिलेंगे, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये आपको बाद में बताऊँगा। बृहस्पति पर्व पर यहाँ पर निश्चित रूप से आपके हाथ के अंदर चतुर्भुज है। यहाँ पर चाहे ये रेखा जाकर के मिले, ये रेखा जाकर के मिले, इसमें कुछ मिले, यहाँ पे अगर देखता हूँ तो कहीं ना कहीं चतुर्भुज की प्रतीतियाँ इसके अंदर हैं और भी बनने का मुझे प्रयास लगता है। मेरे हिसाब से आज भी आपके नाम से आप ज़मीन खरीद चुके हैं। और आगे की अगर बात करता हूँ तो आगे वाले जीवन में अभी जो ज़मीन कोई खरीदेंगे या कुछ करेंगे या साधन और खरीद पाएंगे तो उसमें तो लगता है कि अभी जिस तरह का यहाँ पर स्क्वायर बनने का प्रयास कर रहे हैं उसमें लग सकते हैं आपके जीवन में 6 से 7 साल। तो बृहस्पति अच्छा है, मकान तो बन जाएंगे। आइए बात करते हैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा बहुत सारी रेखाओं से प्रभावित है। नीचे ऊपर उठने वाली रेखाएं हैं, ज़्यादा रेखाएं नीचे की तरफ हैं। मन में किसी के प्रति बुरे विचार नहीं रखते हैं। अपने मन के अंदर टेंशन्स की रेखाएं यहाँ पर काफ़ी दिखाई देती हैं कि मन बेचैन रहता है थोड़ा सा, और कभी कभी उस कारण से पत्नी के साथ थोड़ा सा तालमेल में कमी भी आ जाती है, यानी वैचारिक मतभेद हो जाते हैं। तो हृदय रेखा में कोई बड़े रोग का संकेत तो नहीं है, लेकिन मन में बेचैनी और साथ ही साथ थोड़ा बहुत लगातार कुछ ना कुछ रोगों का लगा रहना, उस पर भी खर्च लगा रहता है। निम्न मंगल पर्व से निकलने वाली रेखाओं को मैं अच्छा क्यों बोलता हूँ? देखिए, निम्न मंगल पर्व से निकलने वाली रेखाएं और इनका संबंध शनि पर्व के साथ काफ़ी बना है। जब जब ये रेखाएं निकल कर के जाती हैं, देखिए जिनकी निकल कर के काट करके और आगे पहुंच जाती हैं, इनके जीवन में संघर्ष तो अवश्य होता है, लेकिन मैं इनको मेहनत की रेखाएं बोलता हूं, प्रयासरत। यानी स्वप्न नहीं देखना और काम की तरफ बढ़ना। तो काम की तरफ बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, इन्हें भागदौड़ रेखाएं कह देते हैं, इनको प्रयासरत रेखाएं कह देते हैं, इनको संघर्षरत रेखाएं कह सकते हैं। तो ये एक तरह की आक्रामक रेखाएं, ये आपके अंदर ऊर्जा पैदा करती हैं, भागदौड़ की हिम्मत पैदा करती हैं। ये अच्छी बात होती है, लेकिन संघर्ष अवश्य करवा देती हैं। यहाँ पर बात करता हूँ आपकी मैं बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा का संबंध भी जाकर चंद्र पर्वत की तरफ दिखाई देता है। यानी ये अपने आप में बहुत बैलेंस बुद्धि रेखा है। भले ही इसको राहु प्रथम मंगल पर्वत से निकल कर के रेखाओं ने काटा है, आपके जीवन में टेंशन आती रहेंगी, लेकिन इतनी रेखा अगर अपने आप में बैलेंस में चलती है तो व्यक्ति संघर्ष करके उससे बाहर भी निकल जाता है। अगर बात करते हैं आपके द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में, तो वहाँ से कोई मुझे झगड़ा झंझट कोर्ट कचहरी की रेखा नज़र नहीं आती।
तो इस तरह की है यहाँ पर स्थिति। चंद्र पर्वत की स्थितियों को यदि मैं देख लेता हूँ, थोड़ा सा नीचे की तरफ एक्स के चिन्ह बने, यानी मेहनत करते हैं, 2 कदम आगे बढ़ते हैं, 4 कदम पीछे हो जाते हैं। तो इस तरह का ये बहुत ही ज़्यादा एक तरह चंद्र पर्वत जब ज़्यादा नीचे से प्रभावित होता है तो कर्ज के सामने के साथ साथ कुछ खान पान पर भी ध्यान रखना चाहिए। कोई गलत खान पान की आदत ना पड़ जाए, बीड़ी की, सिगरेट की या इस तरह की। तो ये यहाँ इस तरह का चंद्र पर्वत, इससे कोई विद्युत रेखा का संयोग दिखाई नहीं देता। मैं बात करता हूँ इसके बाद आपके पास में बुध रेखाओं के बारे में। थोड़ा सा ये मणिबंध से निकली है तो कुल मिलाकर आपको मकान तो बनवा देगी। कुछ रेखा टूट टूट कर ये चलती है, यानी आपके जीवन में उतार चढ़ाव का सामना। व्यापार करें तो बिल्कुल सफलता नहीं, नौकरी करें तो कई बार परिवर्तन का सामना या उतार चढ़ाव का सामना। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर व्यापारिक स्थिति को तो मजबूत नहीं दिखाती। अगर बात करता हूँ मैं आपकी भाग्य रेखाओं की, तो उसमें किसी एक रेखा का संबंध तो जाकर के मिलता है कि भाई थोड़ा घर से दूर जाएगा व्यक्ति। एक रेखा ये है कि कभी हो सकता है कि परिवार से आपको कोई प्रॉपर्टी मिल जाए, क्योंकि शुक्र पर्व से निकलती है। साथ ही साथ शुक्र पर्व से निकलने वाली सहायक रेखा भी है। आप यदि चाहें तो पत्नी की जॉब से भी आपको लाभ मिल सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये शुक्र पर्व के अंदर से जब रेखा निकलती है तो व्यक्ति को संतान से भी प्रॉपर्टियाँ बनती हैं, यानी संतान जब आएगी तो आपके जीवन में प्रॉपर्टी बनाएगी, आपको सुख संसाधनों से स्थापित कराएगी। तो ये इस तरह की आपकी भाग्य रेखा का स्वरूप है। थोड़ा थोड़ा चलता है, टूटता है, बीच में बिखरता है, फिर आगे चलता है। कुछ राहु रेखाएं भी इसको काटती हैं। इस तरह का इसका स्वरूप यहाँ पर है। सवालों में इसको मैं क्लियर कर दूंगा। यहाँ पर बात करते हैं, आपके पास एक मंगल रेखा थी, उसका सपोर्ट अब ख़त्म हो चुका है, 49 वर्ष तक ही था। और इसके बाद जो नीचे का शुक्र पर्व है वह कोई ज़्यादा संसाधनों वाला तो नहीं है, लेकिन सामान्य संसाधन वाला अवश्य है। यानी जो सामान्य संसाधन व्यक्ति के पास होते हैं वो आपको मिल जाएगा। अपना घर मिल जाएगा, बच्चों का सहयोग मिल जाएगा, पत्नी का सहयोग मिल जाएगा। साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर समस्याओं से निकलने वाली रेखाएं भी। यहाँ पर आपकी आयु रेखा को यदि मैं देखता हूँ तो इसमें एक परिवर्तन रेखा, यानी जीवन के 25-26वें वर्ष में स्थान परिवर्तन का सामना, और इसके बाद ये एक मछली जैसी रेखा नीचे बन जाती है, यानी जीवन का बुढ़ापा अंतिम सुखी, और सहायक रेखाओं से बनती है एज जाकर अभी 76-77 वर्ष। आगे भी ये रेखाएं बढ़ती रहती हैं। आयु के बारे में कोई भी सही तरीके से नहीं बता सकता। तो ये तो इस तरह से आपकी हाथ की रेखाओं को पढ़ने का एक तरीका होता है, उसको मैंने पढ़ा है। सवाल है आपका खुद का मकान कब और कितने होंगे। मेरे हिसाब से अभी भी आप कोई ना कोई ज़मीन प्रॉपर्टी खरीद चुके हैं और उसकी वजह से शायद हो सकता है आपको कर्ज का सामना करना पड़ा हो। कुल मिलाकर आपके जीवन में आपका अच्छा मकान की अगर बात करते हैं वो 2026-27 में बनेगा, और निश्चित रूप से किराए की आमदनी के साधन भी बनेंगे। तो एक अच्छे मकान की बात जो है वो ये है। और मेरे हिसाब से कोई ना कोई ज़मीन स्थापित रूप से आप ले चुके या कोई पैतृक संपत्ति का मकान मिला। कर्ज कब तक ख़त्म होगा, इसके लिए ऐसा समझ सकते हैं कि जहां आप इस समय हैं, लगभग 49वें वर्ष की बात करता हूं, तो एक छोटी सी यहाँ पर ये रेखा जो गुजरती है, इस जगह पर ये जो रेखा गुजर रही है और इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर गुजरती है, तो ये मैं समझता हूँ 49 से लेकर के और लगभग 53 वर्ष तक अभी आप धीरे धीरे कर्ज उतारेंगे और उसके बाद आप कर्ज मुक्ति से हो जाएंगे, यानी 54-55 तक कर्ज मुक्ति हो जाएगी। और उपाय मैं बताऊंगा, उनको करेंगे तो धीरे धीरे और गति उसमें आएगी। क्या शनि से समस्या है और उपाय पूछें आपने। हाँ, लेफ्ट हैंड में काला तिल आ गया तो शनि से समस्या थी आपके जीवन के अंदर, जो अभी मैं समझता हूँ कि लगभग 4-5 साल आपको और संघर्ष कराएगी। तो ये इस तरह की बात है। थोड़ा पूजा पाठ कर लेंगे तो शनि प्रसन्न भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। अगर आप पूजा करेंगे तो छुटकारा मिल जाएगा। 50 वर्ष के बाद के जीवन और आमदनी कैसी रही। देखिए, मैं समझता हूँ अभी 2.5 से 3 साल आपके जीवन में संघर्ष है और उसके बाद में आपकी स्थिति धीरे धीरे मजबूत होगी। यानी 50 के बाद तो नहीं, 53-54 के बाद स्थिति मजबूत होनी शुरू हो जाएगी। अन्य ग्रहों से समस्याएं और उपाय। हस्तरेखा में चंद्र पर्वत थोड़ा सा पीड़ित चल रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कुल मिलाकर
जो मैं उपाय वर्तमान में बता रहा हूँ वो आपके धन के कारक को सही करेंगे, आपके कर्ज को उतारेंगे, और उन्हीं ग्रह से संबंधित अगर आप ठीक उनको कर लें तो सब चीज़ अपने आप ठीक हो जाएंगी। पुखराज आपने पहन रखा है, ये बहुत अच्छा है, आपका रत्न बनता है। नहीं पहन रखा है तो पुखराज आपको पहनना है, पुखराज आप हमसे मंगा सकते हैं। बजरंग बाण आपको प्रतिदिन पूजा में पढ़ना है, बजरंग बाण आपको प्रतिदिन पूजा में पढ़ना है, और साथ में पढ़ना है आदित्य हृदय स्रोत। ये दोनों चीज़ अगर आप रोज़ाना पढ़ेंगे तो आपके सम्मान बनेगा, आपकी तरक्की होगी, आपका कर्जा उतरेगा। लेकिन साथ में शनिवार के दिन आपको सुंदरकांड का पाठ करना होगा, क्योंकि शनि समस्या तो है। शनि धन के कारक भी होते हैं, और शनि आपके जीवन के अंतर्गत एक तरह से कह सकता हूँ ज़मीन के कारक, मकान के कारक, वाहन के कारक, बहुत चीज़ों के कारक होते हैं, और संसाधन कौन नहीं चाहेगा। तो बस शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए, फिर देखिए बहुत सारी समस्याएं आपको हल हो जाएंगी। नमस्कार।